हे गाइस, हेलो एंड वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल जेएस केमिस्ट्री। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं बीएससी 6 सेम चैप्टर नंबर 1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पार्ट 1। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट से। सो व्हाट इज़ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स वो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर रिंग में एक या एक से ज़्यादा हेट्रो एटम्स होते हैं। हेट्रो एटम्स, व्हाट डू यू मीन बाय हेट्रो एटम्स? हेट्रो एटम्स ऐसे कंपाउंड जो आपके हाइड्रोजन और कार्बन को छोड़ के होते हैं। मतलब हाइड्रोकार्बन को छोड़ के जो भी कंपाउंड, जो भी एटम आपको मिल गया वो हेट्रो एटम है, वो हेट्रो एटम में काउंट होगा। जैसे कि नाइट्रोजन है, आपका ऑक्सीजन है, वो सल्फर है। इन एडिशन टू कार्बन एटम, जो कार्बन के साथ अटैच होगा, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन या एनी अदर कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से अलग हो, वो आपका होता है हेट्रो एटम, वो आपका हेट्रो एटम में काउंट होगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, जैसे ये हैं 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स और ये हैं आपके 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो 5 मेंबर्ड आपके हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, उनमें पायरोल, फ्यूरान और थायोफिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं आपके हेट्रोसाइक्लिक। एक आपका इन एडिशन टू दिस ये आता है आपका इंडोल। ये आपका हम पढ़ेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पार्ट 2 में। इंडोल के साथ कुछ अदर्स भी हैं जो कंडेंस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में काउंट होते हैं। तो आपका 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में नॉर्मली जो पढ़ा जाता है वो pyridine, जो हम पढ़ेंगे अभी स्टडी करेंगे 6 सेमेस्टर में, वो आपको होता है pyridine। और भी कई एग्जांपल्स हैं जैसे क्यूनोलिन है, आइसोक्यूनोलिन है, वो हम आपका नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जिनके पास एक हेट्रो एटम होता है किसी भी 5 या 6 मेंबर्ड रिंग में बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। बहुत से ऐसे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, मेडिसिनल या बायोकेमिकल इंपॉर्टेंस वाले, जो हेट्रोसाइक्लिक के डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल होता है, हीमोग्लोबिन होता है, विटामिन्स होते हैं, एल्कलॉइड्स होते हैं, डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर्स होते हैं और पेनिसिलिन होता है। तो कुछ ऐसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं जो कि ओपन हो सकते हैं और एरोमेटिक प्रॉपर्टीज़ भी शो नहीं करते, जो अपने आप रेडिली ओपन हो जाते हैं, जैसे कि इथाइलिन ऑक्साइड, जिसका भी ऑक्सलेट भी बोल सकते हैं, ये आपके होते हैं गामा इलेक्ट्रॉन्स। ये भी रेडिली ओपन हो सकते हैं और एरोमेटिक प्रॉपर्टीज़ को शो नहीं करते हैं। सेकंड आपका पॉइंट आता है क्लासिफिकेशन। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन 5 और 6 मेंबर्ड रिंग में करी गई है, जिनके पास अपनी खुद के एरोमेटिक प्रॉपर्टीज़ होते हैं, यानी कि वो एरोमेटिक कैरेक्टर्स शो करते हैं। तो इस टाइप के कंपाउंड को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। पहला आपका 5 मेंबर्ड, सेकंड आपका 6 मेंबर्ड। तो जो 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हैं, इनमें भी फर्दर कैटेगरीज बनाई गई हैं कि किस किस टाइप के अलग 2 अलग कंपाउंड्स और होते हैं। 5 मेंबर्ड में एक होता है कि 5 मेंबर्ड विद 1 हेट्रो एटम एंड सेकंड वन इज़ 5 मेंबर्ड विद 1 अदर देन 1 हेट्रो एटम और मोर देन 1 हेट्रो एटम्स, वो भी आपके 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में काउंट होते हैं। जस्ट लाइक हम आगे देखेंगे, इनको क्लासिफाई करा गया है 2 और टाइप्स में। तो देखिए, पहला आपका कंपाउंड जिनके पास एक हेट्रो एटम होता है, फॉर एग्जांपल पायरोल होता है जिसको एजोल भी बोलते हैं, फ्यूरान होता है उसको ऑक्सोल भी बोलते हैं, थायोफिन होता है इसको थायोल भी बोलते हैं। और सेकेंड टाइप का कंपाउंड होता है जिनके पास मोर देन 1 हेट्रो एटम, एक से ज़्यादा हेट्रो एटम होते हैं। ऐसे टाइप के कंपाउंड के एग्जांपल्स हैं ऑक्सोल, ऑक्साजोल और इमिडाजोल, जिनके पास 2-2 हेट्रो एटम या 2 से ज़्यादा हेट्रो एटम हो सकते हैं। वो आपके सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे कि इमिडाजोल में आपके नाइट्रोजन सेम टाइप के हेट्रो एटम है, और आपका ऑक्साजोल में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों अलग अलग हैं, विच में भी सेम और डिफर। जो कंपाउंड आपके होंगे उसमें 2 या 2 से ज़्यादा हेट्रो एटम हो सकते हैं, तो वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, जैसे कि अपने एग्जाम्पल देखा इमिडाजोल में और ऑक्साजोल में। ऐसे कंपाउंड्स जो होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा हेट्रो एटम होता है, उनके नेम के लास्ट में एजोल लगाया जाता है, दे आर नेम्ड एज एजोल। सेकेंड आपका आता है 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। 6 मेंबर्ड को भी ऐसे ही क्लासिफाई करा गया है फर्दर 2 पार्ट्स में, 2 टाइप्स में। ऐसे कंपाउंड जिनके पास एक हेट्रो एटम होता है, और सेकेंड आपका कंपाउंड जिसके पास मोर देन 1 हेट्रो एटम होते हैं।
मतलब एक से ज़्यादा हेटेरो एटम होता है। स्लैगिस में फर्स्ट में एग्जांपल देखिए पिरिडीन का, जिसे एजाइन भी बोलते हैं, गामा पायरन का, गामा थायोपायरन का। सेकेंड आपका आता है कंपाउंड हैविंग मोर देन वन हेटेरो एटम, जिसके पास 2 या 2 से ज़्यादा हेटेरो एटम्स होते हैं, जैसे कि पिरिमिडीन एंड पायराजीन, जिसे हम बोलते हैं 1,3-डायजीन एंड 1,4-डायजीन। एक आपके इसी कैटेगरी में आगे चलते हुए एक अलग टाइप के कंपाउंड्स भी आते हैं, जिन्हें कंडेंस हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बोला जाता है। ये कैसे कंपाउंड होते हैं? जो कंपाउंड 5 या 6 मेंबर्ड रिंग के साथ बेंजीन के साथ या तो फ्यूज़ हों या फिर कोई भी अलग कोई हेटेरोसाइक्लिक रिंग सिस्टम हो उसके साथ कनेक्टेड हों। जैसे इसमें आप एग्जांपल देख रहे हैं, तो ये 5 या 6 मेंबर्ड की कोई भी रिंग सिस्टम होगा, वो या तो बेंजीन के साथ जुड़ा होगा। जैसे इसमें एग्जांपल देखिए, आप बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है कोई भी 5 और 6 मेंबर, ये 5 मेंबर, ये 6 मेंबर, ये 6 मेंबर, तो ये आपका जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग के साथ। तो इसके प्लेस पे आपका बेंजीन के प्लेस पे कोई अदर हेटेरोसाइक्लिक रिंग सिस्टम है उसके साथ भी कनेक्टेड हो सकता है, तो उसमें आपका आ जाएगा वो जो कंपाउंड है वो किस कैटेगरी में जाएगा? कंडेंस हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की कैटेगरी में। एक यहाँ पे आपका एक शॉर्ट नोट दिया गया है। इस शॉर्ट नोट में क्या बताया गया है कि कुछ ऐसे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं जो कंसिडर किए जा सकते हैं नॉन एरोमेटिक और एलिफेटिक हेटेरोसाइक्लिक, दैट आर पाइपरिडीन, THP जिसको टेट्राहाइड्रोपायरन बोलते हैं, और THF जो बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। क्योंकि ये एरोमेटिक नहीं होते हैं तो इन्हें नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में या फिर एलिफेटिक हेटेरोसाइक्लिक की कैटेगरी में काउंट करा जाता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है नोमेनक्लेचर। जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड आपके होते हैं उनको जनरली उनके कॉमन नेम से ही जाना जाता है, जनरली नोन फॉर देयर बाय देयर कॉमन नेम्स। अगर उनकी नेमिंग आपको करनी है, उनके डेरिवेटिव्स की नेमिंग, तो हमेशा जो हेटेरो एटम होता है उसको नंबर 1 काउंट करा जाता है, और उसके बाद जो भी कार्बन एटम होगा दाएं बाएं उसको अल्फ़ा कार्बन, उस हेटेरो एटम के जो भी नेक्स्ट कार्बन होगा उसको अल्फ़ा कार्बन के नाम से डिनोट किया जाता है, और फर्दर आगे चलते हुए बीटा, गामा एंड सो ऑन आते हैं। उसके बाद आपको नेमिंग कर दिया, जैसे इसमें 1 2 3 भी काउंट आप कर सकते हो। सेकंड पे आपका नाइट्रो ग्रुप है, तो 2 नाइट्रो पायरोल, पायरोल आपके किसका कॉमन नेम है, तो कॉमन नेम के थ्रू ही हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड को मोस्टली जाना जाता है। तो इनके नोमेनक्लेचर